दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर कैंपस में सर्दी का कोहरा ऐसा था कि सुबह 10 बजे भी लाइटें जलती रहती थीं। लॉ फैकल्टी के सामने वाली कॉफी मशीन के पास रिया खड़ी थी, हाथ में मग, आंखों में नींद। तीसरा साल, कॉर्पोरेट लॉ का सेमिनार, और उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे देख रहा था, जैसे वो कोई केस स्टडी नहीं बल्कि जवाब थी। वो लड़का था विवान, आर्ट्स फैकल्टी, 3rd ईयर, पॉलिटिकल साइंस। लंबा, कंधे पर बैग लटकाए, बालों में हल्की लहरें। वो कॉफी लेने आया था मगर रिया को देखकर रुक गया। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाएगी, उसने कहा। तुम्हें कैसे पता मैं कॉफी पीती हूं? क्यों, कॉफी मशीन पर तुम्हारा नाम लिखा है, रिया, डू नॉट टच। रिया हंस पड़ी। उसने मग घुमाया। सचमुच किसी ने मार्कर से लिख रखा था। मेरा नहीं है ये, उसने कहा, मगर अब लगता है मेरा हो गया। उस दिन के बाद वे रोज मिलने लगे, पहले लॉ लाइब्रेरी के बाहर, फिर आर्ट्स फैकल्टी के कैंटीन में। विवान चाय पीता, रिया कॉफी। वो मार्क्स पढ़ता, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बीच बीच में उनकी नजरें टकराती और किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगते। एक शाम मिरांडा हाउस के पीछे वाले गार्डन में बारिश होने लगी। वे दोनों वहां थे। विवान अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा था, रिया केस नोट्स बना रही थी। अचानक बूंदें गिरी। वे दौड़े मगर कहीं शरण नहीं। आखिरकार एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, भीगे हुए। तुम्हारी शर्ट, रिया ने कहा, पूरा चिपक गई है। विवान ने मुस्कुराते हुए शर्ट का बटन खोला, उसे निचोड़ा। बेहतर? रिया की सांस अटकी। उसकी छाती पर पानी की बूंदें लुढ़क रही थीं, कॉलर बोन से होती हुई पेट की रेखा तक। उसने नजरें फेरी मगर देर हो चुकी थी। विवान ने देख लिया। देख रही हो? उसने धीरे से पूछा। हां, रिया ने स्वीकार किया। फिर विवान ने एक कदम बढ़ाया। उसका हाथ रिया की कमर पर आया, हल्के से। गीली साड़ी का पल्लू सरक गया। रिया ने उसकी आंखों में देखा। कोई सवाल नहीं था, सिर्फ इजाजत मांगती नजर। उसने सिर हल्का सा हिलाया। उनके होंठ मिले, बारिश में, पहले नरम, फिर गहरा। विवान का हाथ उसकी पीठ पर फिसला, रीढ़ की हड्डी पर उंगलियां नाचती हुई। रिया ने उसकी गर्दन में बाहें डाली, नाखून हल्के से गड़ाए। ठंड थी मगर अंदर आग। बारिश रुकी नहीं, वे रुके नहीं। उसके बाद उनकी मुलाकातें बदल गईं। अब लाइब्रेरी की आखिरी मेज पर सिर्फ किताबें नहीं खुलती थीं। विवान की उंगलियां रिया की जांघ पर लिखती, आई वॉन्ट यू। रिया जवाब में उसकी हथेली पर काटती, हियर। एक रात हॉस्टल की छत पर, दिसंबर की ठंड। वे कंबल ओढ़कर लेटे थे, आसमान में तारे, नीचे एसआरसीसी की लाइटें। विवान ने रिया का हाथ लिया, अपनी जैकेट की जिप खोली, उसे अंदर खींच लिया। ठंड लग रही है? उसने पूछा। अब नहीं, उसने कहा। उसके होंठ उसकी गर्दन पर उतरे। रिया ने सिर पीछे किया, आंखें बंद। विवान की सांसें गर्म, हाथ ठंडे। उसने उसकी स्वेटर ऊपर की, पेट पर होंठ रखे। रिया की उंगलियां उसके बालों में उलझी। विवान, हम, दरवाजा बंद है ना? हां। फिर शब्द खत्म हो गए। सिर्फ सांसें, सिर्फ स्पर्श। कंबल के अंदर उनका अपना मौसम था, गर्म, नम, बेतरतीब। सुबह हुई, कोहरा और गहरा। वे अलग हो गए मगर आंखों में वादा था। सेमेस्टर खत्म हुआ, एग्जाम, प्रैक्टिकल, फिर गर्मियां। विवान को इंटर्नशिप के लिए शिमला जाना था, रिया को कोर्ट। आखिरी दिन, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। 2 महीने, विवान ने कहा। 2 महीने, रिया ने दोहराया। ट्रेन आई। विवान चढ़ने लगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा, खींचा, एक झटके में चूम लिया। प्लेटफॉर्म पर, सब देखते हुए। मिस मत करना, उसने कहा। करूंगी, उसने हंसकर कहा, पर लौटकर हिसाब बराबर करूंगी। ट्रेन चली गई। रिया खड़ी रही। उसकी उंगलियों में अभी भी विवान की गर्मी थी। गर्मियां बीती, वीडियो कॉल्स, देर रात की बातें। याद है वो छत? याद है वो बारिश? फिर सितंबर, नया सेमेस्टर। विवान लौटा। रिया उसे लेने स्टेशन गई। ट्रेन रुकी। वो बाहर आया, बैग कंधे पर, मुस्कान होठों पर। रिया दौड़ी। उसने उसे गले लगाया, इतनी जोर से कि बैग गिर गया। अब हिसाब? विवान ने कान में फुसफुसाया। आज रात, रिया ने जवाब दिया, मेरे कमरे में। उस रात हॉस्टल की लाइटें बुझीं। खिड़की से चांद झांक रहा था, दरवाजा बंद। विवान ने रिया को दीवार से सटाया। उसकी सांसें तेज।
रिया ने उसकी शर्ट के बटन खोले एक एक करके। विवान ने उसकी कमीज ऊपर की ब्रा की हुक खोली। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर नाचती रहीं। वे बिस्तर पर गिरे, चादरें सिकुड़ गईं। विवान का मुंह उसकी छाती पर, फिर नीचे। रिया की सिसकियां, उसकी उंगलियां उसके कंधों पर निशान छोड़ती हुईं। धीरे उसने कहा, नहीं, उसने जवाब दिया। फिर सब धीमा हो गया, सिर्फ दिल की धड़कनें, सिर्फ एक दूसरे का नाम। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से आई। विवान रिया के बालों में उंगलियां फेर रहा था। क्या सोच रहे हो? कि यह सेमेस्टर खत्म नहीं होना चाहिए। रिया मुस्कुराई। तो हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। उसके बाद उनकी कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कोने में बिखर गई। लाइब्रेरी की आखिरी सीट, कैंटीन की आखिरी टेबल, छत की आखिरी रात। और जब कभी कोई नया स्टूडेंट पूछता, ये जगह इतनी खास क्यों है, कोई पुराना स्टूडेंट मुस्कुराकर कहता, यहीं प्यार होता है, असली वाला।